माँ जी, आज से मैं कटिंग क्लास ज्वाइन करना चाहती हूँ। अरे तू इतने बड़े घर की लड़की है, कटिंग क्लास ज्वाइन करके क्या करेगी? सिलाई सीखने के लिए। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे सुनो तो, अगर सिलाई सीखनी है तो कटिंग क्लास ज्वाइन क्यों करो, मैं सिखा देती हूँ। अरे यही तो मैं कहना चाहती थी, मुझे आज ही से सिलाई सीखनी है। अरे उठिए ना। अरे भाई ये क्या हो रहा है? हाँ, ये खींचतानी क्यों चल रही है? जब देखता हूँ कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। भाई ये मैं पीछे पड़ गई है कि इसे सिलाई सिखा दूं। तुम बुरा मत मानना माँ, मगर इसके पीछे पड़ जाने की बहुत बुरी आदत है। तुम चुप रहते हो कि नहीं? माँ माँ मैं औकात के इम्तिहान में फर्स्ट क्लास से पास हुआ हूँ। अच्छा? अरे हाँ भैया, असली बात बताना तो भूल ही गए। आशा के डैडी ने इन्हें 4000 रुपए महीने की नौकरी दे दी है। अच्छा, अरे तो फिर मिठाई का डब्बा लेके क्यों खड़े हो? ये मुझे दे दो और फौरन माँ के पैरों में झुक जाओ। माँ जीते रहो। ये लो माँ। आशा, तुम तो नहीं खाओगी ना? वजन कम कर रही हो? एक मिनट, मेरी उंगली। मिठाई पर तो हमारा भी हक है भाई। हाँ हाँ, जा बेटी, मुंह मीठा करा दे। आपका हक तो है ही चाचा जान। अगर आप न होते तो माँ को घर बैठे बैठे सिलाई का काम कैसे मिलता? फिर न जाने काम के लिए उन्हें कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। हाँ भाई साहब, आपने हमें बहुत सहारा दिया है। सहारा तो वो देता है बहन, इंसान तो सिर्फ जरिया होता है। जैसे हमार मिठाई खिलाने का जरिया तुम हो। अरे मैं तो भूल ही गया था, माफ करना चाचा जान। चाचा जान, माँ ने हमसे एक वादा किया था कि जैसे ही हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, ये सिलाई करना बंद कर देंगे। इसलिए आज से आप ये कपड़े नहीं लाएंगे तो बेहतर होगा। जिस दिन पहली बार मैं यहाँ कपड़े लाया था, उस दिन दुआ मांगी थी कि ऐ खुदा, वो दिन जरूर लाना जब मुझे यहाँ दोबारा कपड़े न लाने पड़े। चलता हूँ। कहाँ चले चाचा जान? मस्जिद, खुदा का शुक्रिया अदा करने। अरे चाचा जान, एक खुशखबरी और भी है, सुनिए तो। आशा की बड़ी बहन से अशोक भैया की शादी होने वाली है। कम से कम 5-10 लाख रुपए में तो हाथ साफ कर ही लेंगे। जब नीचे थे तब ऊपर की सोच रहे थे, और अब ऊपर हो तो नीचे की सोचने लगे। अरे ऐसा सोच कैसे लिया तुमने? तुम्हारी रगों में जिसका खून है, तुम्हारा बाप शंकर, वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था जो सिक्कों के बोझ के नीचे दब जाते। और ना ही तुम्हारी मां ने तुम्हें भीख के टुकड़े खिलाए हैं जो तुम दूसरों की दौलत हथियाने जैसी गंदी बात सोचने लगे। शारदा बहन, लगता है तुमने इन्हें शंकर भैया और अपने बारे में सब नहीं बताया। इन्हें बता दो बहन, पीछे का इतिहास इसीलिए तो पढ़ा जाता है ताकि आगे के लिए हम अपनी सोच को सुधार सकें, ठीक कर सकें। बता दो बहन, बता दो इन्हें। मेरे पिताजी बहुत अमीर आदमी थे, मैं उनकी इकलौती लड़की थी। जब हमने शादी करने की सोची तो मेरे पिताजी ने एक शर्त रख दी कि तुम्हारे डैडी उनके साथ ही रहे। अगर वो मान जाते तो वो मेरे पिताजी की सारी जायदाद के मालिक हो जाते। हर गरीब आदमी करोड़पति की बेटी से शादी करने का सपना देखता है, और यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अगर तुम इस घर में हमेशा के लिए रहना पसंद करो तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। इसका मतलब मुझे घर जमाई बनना पड़ेगा। करोड़पति का घर जमाई बनना भी शान की बात है। शारदा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। शारदा, यह अपनी किस्मत पे लिखी गरीबी का इंतकाम तुमसे लेना चाहता है। यह तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं है। मैं अपने घर जा रही हूँ पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम लोग ऐसे खुददार बाप की औलाद हो, तुम्हें तो इबादत की तरह पाक, साफ और पवित्र होना चाहिए और अपनी तपस्वी मां की सेवा को ही अपना धर्म समझना चाहिए। खुदा हाफिज। सेठ जी, आपने अशोक को नौकरी देकर हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। एक बात क्लियर कर समझ लो साईं, मैं किसी पर उपकार नहीं करता, धंधा करता हूं, सिर्फ धंधा। धंधा वो भी गंदा। कैसी बात करेंगे? मुंडी नीचे करो। हाँ,
और ये लड्डू खा और मुंडी ऊपर करके मुंह बंद रख। कपड़ा क्या है कि ब्याज का धंधा है, और ब्याज के धंधे में क्या होता है कि जब तो आदमी को पैसा चाहिए होता है तब तो दौड़ा दौड़ा आता है, लेकिन जब पैसा लौटाने की बारी आती है तो साले की नानी भी मरती है और दादी भी मरती है। फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं और सारा वकील खटमल की तरह आपका खून चूसता रहता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि घर का वकील रख लो, तो अशोक बेटा जो है वो कोर्ट कचहरी का लफड़ा संभालेगा और मैं बड़े आराम से घर पे बैठकर क्या करूं, पैसे गिनेंगे और क्या करेंगे। अरे हम कह रहे हैं कि एक बाप आराम से पैसे कैसे गिन सकता है जबकि उसके घर में 2-2 जवान बेटियां बैठी हो। तुमने ठीक कहा चंचल दास। बहन जी, अपने अशोक के लिए मेरी बेटी रीटा का क्लियर कट रिश्ता मंजूर करिए। जी पिताजी रीटा आ गई। अरे आ गई तो मैं क्या करूं? माँ जी ये हमारी रीटा बीए पास है। अरे अच्छी बात करता है तो जोर से बोल, उच्च आवाज में। हमारी रीटा बीए पास है, सुन लिया। गुड 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 गुड। ये और अशोक एक दूसरे को चाहते हैं, तो शुभ कार्य में देरी का है कि। अरे रीटा अपने होने वाली सास के पाँव पकड़। गिर गया। रीटा को पैर पकड़ने दीजिए। अरे बैलेंस बिगड़ गया था, रीटा पाँव पकड़। ठीक ही रहे बेटी, लेकिन सेठ जी। हाँ कह दो ना माँ, ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सेठ जी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे का रिश्ता इतने बड़े घर में बनेगा। लेकिन एक बात है सेठ जी। क्या बात है? अगर अशोक इस घर का दामाद बना तो वो यहाँ नौकरी नहीं करेगा। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लीजिए। अरे मुझे नौकर तो बहुत मिल जाएंगे, मगर ऐसा फूल सा दामाद कहाँ मिलेगा। बेटा इनके पैर छू। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे डैडी वो पैर छू रहा है, उसे आशीर्वाद दीजिए और लड्डू खिलाइए। हो? अरे पागल हो गया, असली घी के लड्डू है। नकली घी के हैं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? बेटा बहन जी, मुझे नहीं, उसे खिलाइए। बहन जी 1941 में जब मेरी मंगनी हुई थी तो मेरे ससुर ने को चने भी नहीं खिलाए थे, और अब मैं इसको लड्डू खिला रहा हूँ। तेरे को तो लड्डू पसंद नहीं है बेटा? पसंद है डैडी। अरे पसंद है, मेरे को भी पसंद है। आता खा। आओ। मुझे गंगाराम देख, जब मैंने 1943 में डांस किया था तो ऐसे किया था, ऐसे। अरे तू ऐसे क्या कर रहा है? ऐसे कर। हाँ, और दूसरी बार जब 1957 में डांस किया था तो ऐसे किया था। अरे तू। नमस्ते बहन सेठ जी, भगवान की कृपा से सारा काम अच्छी तरह हो गया। अब आप आशीर्वाद देकर इन्हें यहाँ से विदा कर दीजिए। बहन जी, मैं इनको नहीं, आप लोगों को यहाँ से खुशी से विदा कर सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब क्लियर कट साफ है। अशोक अपने राजी खुशी मान गया है कि वो इस घर पे घर जवाई बनकर रहेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? बहन जी हो सकता है। ये देखो मेरे पास एग्रीमेंट है, इसमें अशोक का दस्तखत भी है, और मैं लालवानी कोई कच्चा काम नहीं करता होता। अशोक, इससे फर्क क्या पड़ता है माँ? मैं चाहे यहाँ रहूं चाहे वहां रहूंगा तो तुम्हारा बेटा ही। जगह बदलने से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता। तू मुझे रिश्ते की बात बताएगा? तुझे तो 1 घंटा हुआ है जिंदगी में पहली बार एक रिश्ता बनाए हुए, और तू उसी रिश्ते की बात समझाना चाहता है कि एक माँ है जो रिश्ते बनाती है, जो रिश्तों को जन्म देती है। चुपचाप चल घर यहाँ से। वैसे भी घर जवाई बनकर रहना किसी को शोभा नहीं देता। ये सब पुराने आदर्श है माँ। मैं ये फैसला कर चुका हूं कि अब मैं यही रहूंगा। अगर तेरे मन में यही था तो पहले कह देना चाहिए था कि तू ससुराल में बस जाना चाहता है। मैं तेरे हाथ पांव में मेहंदी रचाकर तुझे दुल्हन की तरह सजा देती। बेशरम, तूने इतना भी नहीं सोचा कि तू किस बाप की औलाद है। उनसे भी ऐसा ही कहा गया था, लेकिन उन्होंने करोड़ों की दौलत को ठोकर मार दी, और एक तू है। अगर बेटी बिकाऊ हो जाए तो मां सोचती है कि बेटा क्यों नहीं हुआ। अगर बेटा बिकाऊ हो जाए तो मां सोचती है कि उसे जन्म देने से पहले वो बांझ क्यों नहीं हो गई। अशोक भैया चलो घर चलते हैं, वरना लोग क्या कहेंगे? बारात निकली थी बहू लाने और बेटा गवा कर लौटी। सब लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो उड़ाने दो हंसी, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। और तुम भी याद रखो, हम लोगों के बीच बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। अपनी औकात पर रहना सीखो, समझे? अशोक, ये मत भूल, ये तेरा भाई है, वो भाई
किसने मेहनत करके तुझे रोटियां खिलाई है। ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है माँ। जो आदमी दूध को भूल सकता है, उसे रोटी कैसे याद रह सकती है? देख रही हो ना माँ, ये छोटा सा आदमी मुझ पर एहसान जता रहा है। अगर पिताजी ने नाना जी का कहा मान लिया होता तो आज हम भी करोड़पति होते, फिर सब कुछ होता हमारे पास, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, सब कुछ। फिर हमें पैसे पैसे के लिए तरसना नहीं पड़ता और न ही इसका एहसान लेना पड़ता। और जिन पिताजी को तुम महान और खुददार समझती हो, मेरी नजर में वो सबसे बड़े बेवकूफ थे। जिस तरह आप अपने पति की बेइज्जती नहीं सहन कर सकती, उसी तरह मैं भी अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी, माँ का हाथ छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ, माँ का हाथ छोड़ दो भाभी। आज तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ, वरना अनर्थ हो जाएगा।